बड़ी मिस्ट्री की, जिसे आप जितना समझोगे उतने कंफ्यूज हो जाओगे। किम ताe-hyung अका BTS-V जो आर्मी को हमेशा कंफ्यूज करता है। अगर आपको लगता है कि आप V को समझ गए हो तो रुक जाओ, क्योंकि नेक्स्ट सेकंड ही वो आपको रॉन्ग प्रूव कर देगा। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे V के कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग, फनी और अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स को। आप सबको पता होगा कि V ने कहा था कि उसे कॉफी का टेस्ट पसंद नहीं है, पर वेट, वो तो कंपोज कॉफी का एम्बेसडर बन गया। V is a composer. Everyone is a composer. Compose coffee. बट एट लास्ट उसके फेशियल एक्सप्रेशंस सब बता रहे हैं। मे बी वो खुद के लिए नहीं, हमारे लिए कॉफी ब्रांड का फेस बन गया। V कब क्या कर दे ये तो कोई फ्यूचर प्रेडिक्टर भी गैस नहीं कर सकता। आप सबको पता है कि V को सबसे ज्यादा डर छिपकली से लगता है। रुको, पहले ये वीडियो देखो। अब इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बस वो यही कह सकते हैं कि जिस छिपकली से हम सब डरते हैं, V ने उसको भी मॉडल बना दिया। आपका क्या होगा जनाबे अली? झटका जरा सा महसूस एक हुआ। तरफ जंगकुक है जो आर्मीज के साथ कई घंटों तक लाइव आता है, और एक तरफ है V जो शॉर्टेस्ट लाइव का रिकॉर्ड बना बैठा है। आर्मीज के फोन में नोटिफिकेशन आता है कि V लाइव आया है, पर जाके देखते हैं तो लाइव एंड हो चुकी है। मतलब वो सिर्फ हमें दिखाने आता है कि मैं एक्टिव हूँ, फिर इनएक्टिव हो जाता है। मतलब इससे अब आर्मीज क्या समझे? V का इंस्टाग्राम एक पजल है। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज जो 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहती, और कुछ रैंडम फोटोज जिसे देखकर आर्मीज कहती है ये क्या था। V अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में कुछ ऐसे क्लूज छोड़ता है जैसे कि हम सब डिटेक्टिव्स हों। उसने पोस्ट डाली और इन्वेस्टिगेशन शुरू। आज के टाइम पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है V की स्क्विड गेम वाली पोस्ट पे, और वो मोमेंट तो कोई भी नहीं भूल सकता जब V ने एक्सीडेंटली जेनी को फॉलो कर लिया था और फिर अनफॉलो। इसके बाद जो हुआ वो तो आप सबको पता ही है। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल। के एक्सप्रेशंस का कोई भरोसा नहीं है। एक सेकंड पर तो वो रॉयल प्रिंस लगता है, और दूसरे सेकंड पर ऐसे एक्सप्रेशंस बनाता है जैसे किसी और गैलेक्सी से आया हो। उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। कभी-कभी तो सिर्फ ब्लैंक रिएक्शंस देता है। आर्मी सोचते हैं V को हुआ क्या है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना, पर फिर भी हमें वो बेस्ट लगता है। V कहता है कि मैं फैशनेबल नहीं हूँ, पर हर बार जब वो एयरपोर्ट पर या किसी इवेंट पर होता है तो फैशन ट्रेंड सेटर बन जाता है। पर ये बात तो सभी मानते हैं कि जो कपड़े V पहन लेता है वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो ही जाते हैं। मतलब हर स्टेप पे ट्रेंड सेट। जलवा जलवा। V अपने आप को बहुत इंट्रोवर्ट बताता है, और ये बात आर्मीज एक्सेप्ट भी करती है, क्योंकि इंटरव्यूज के टाइम V बहुत शांत बैठता है। पर कभी-कभी पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो एकदम से डांस करने लगता है और अनयूजुअल से एक्सप्रेशंस देता है। V के इस इंडियन इंटरव्यू में क्या केमिस्ट्री चल रही थी, आर्मीज को समझ ही नहीं पाई। वो इंटरव्यूज में बेशक इंट्रोवर्ट हो, बट कॉन्सर्ट के टाइम V का अलग ही रूप दिखता है। क्या V के पास कोई सुपर पावर है कि एक मोमेंट पे उसने कोई चीज बोली और कुछ टाइम बाद वही चीज सच हो गई? उसका एक रियल एग्जांपल सुनो। आप सबको पता होगा कि V का एक सॉन्ग आया था विंटर अहेड, और जब V ने उस सॉन्ग को इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला तो उसने लिखा कि काश स्नोफॉल हो, और गाइस नेचर ने भी उसकी बात मान ली। द वेरी नेक्स्ट डे कोरिया में फर्स्ट स्नोफॉल हुई 2024। यही नहीं गाइस, V की बहुत सारी प्रेडिक्शंस सच हुई हैं। गाइस एक तरफ है शुगा जो कि हेटर्स को रोस्ट करता है, और दूसरी तरफ है V जो कि खुद आर्मीज को ही रोस्ट कर देता है। मतलब एक बार एक आर्मी ने V से पूछा क्या तुम मेरे लिए इंग्लिश में कुछ बोलोगे, तो पता है V ने क्या आंसर दिया? A B C
बनाना आता है या फिर इसके पीछे कोई थ्योरी है। मतलब उसने अपने घर में भी इनकी पेंटिंग्स लगा रखी है। गाइस आप जानते हो वी के अंदर एक एबिलिटी और है कि वो कितने भी टफ टाइम से गुजर रहा हो बट वो आर्मीज को शो नहीं होने देता। उसी की एक स्टोरी बताती हूँ। एक ऐसी बात जो आर्मीज कभी भी नहीं भूलती। जिस दिन वी की दादी की डेथ हुई उस दिन उसने इंटरव्यूज भी दिए और परफॉर्मेंस भी दी। उसके चेहरे पर दर्द का एक नामो निशान भी नहीं था, सिर्फ एक प्रोफेशनल स्माइल। उस टाइम किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि वी इतने बड़े टफ सिचुएशन से गुजर रहा है। ये हमारे लिए कंफ्यूजिंग ही नहीं बल्कि दिल छू लेने वाला था। और उसके कुछ महीनों बाद जब उसने आर्मी से बात शेयर की तो आर्मी के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। कितना टफ होता है ऐसे वक्त में मुस्कुराना, पर वी ने किया हम सबके लिए। हमारी अधूरी कहानी। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन। अब सुनो एक और कंफ्यूजिंग बात। आप सबको पता है कि वी ऑफिशियली सैमसंग का एम्बेसडर है, पर फिर भी वो तो आईफोन यूज करता है। आर्मी को इसमें फनी बात ये लगी कि वी कई बार तो आईफोन से डायरेक्टली फोटो डाल देता है, पर बहुत बार वो उसे हाइड करता फिरता है। मतलब हमें पता है कि वी आईफोन ही यूज कर रहा है, पर फिर भी उसे सैमसंग कंपनी के साथ मजाक करने में मजा आता है और ये भी सिर्फ वी ही कर सकता है। गाइस वी का माइंड एक अलग ही लेवल पर चलता है। मतलब एक बार रन बीटीएस के एपिसोड में वी को बोला गया आपको सभी मेंबर्स के साथ ग्रीन बैकग्राउंड में सेल्फी लेनी है। वैसे तो ये टास्क इजी था बट सभी मेंबर्स अपने अपने टास्क करने में बिजी थे, इसलिए सबको एक साथ ला पाना मुश्किल था। तो आप जानना चाहोगे उस टाइम वी ने क्या किया? मतलब इतना दिमाग सिर्फ वी ही लगा सकता है। आप सभी जानते हो कि वी आज के टाइम का फैशन आइकन है, पर वो इसमें भी हमें कंफ्यूज करता है। मतलब कभी-कभी तो वो एयरपोर्ट पर बिल्कुल फुल ऑन रेडी होकर जाता है और कभी सिंपल ड्रेस और क्रॉक्स में, और फिर भी जो वी ने पहना वही ट्रेंड। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो जाते हो वी की हर बात पे तो डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। बीटीएस वी को समझना इतना इजी नहीं है। मे बी वी की इस कंफ्यूजिंग नेचर की वजह से हमें वो और ज्यादा पसंद है और वी के साथ हमारा बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वी को समझना एक मिस्ट्री सॉल्व करने जैसा है। जितना जानोगे उतने कंफ्यूज हो जाओगे, पर आर्मीज के लिए उसकी हर एक कंफ्यूजिंग बात एक प्यारी मेमोरी बनकर रह जाती है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक